मणिपुर की घटना को लेकर विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। सरकार से कह रहा है कि जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री से कह रहा है कि प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को मणिपुर पर बोलना चाहिए और मणिपुर जाकर वहां पर लोगों का हालचाल जानना चाहिए। लेकिन सरकार जवाब देने से बच रही है, चर्चा से बच रही है। इस बीच हंगामा खड़ा हो गया जब बीजेपी के ही प्रवक्ता मणिपुर की बात न करने पर इतने नाराज हो गए कि पार्टी ही छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि पूरे शहर में पोस्टर लगवा दिए और बता दिया कि क्यों वो नाराज हैं और क्यों वो इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए दोहरी मुश्किल यह है कि एक तरफ विपक्ष है जिसने अब इंडिया नाम का एक पूरा संगठन बना दिया है, जिसके खिलाफ बीजेपी को बोलना पड़ रहा है और इंडिया शब्द के बारे में लोगों को बताना पड़ रहा है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। दूसरी तरफ मणिपुर पर सरकार की खामोशी सरकार के भीतर भी लोगों को अब परेशान कर रही है। इसलिए बीजेपी के प्रवक्ता का यह पहला इस्तीफा मणिपुर को लेकर आया है। ऐसे में मणिपुर के विधायक जो बीजेपी के अपने विधायक हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं और वो भी आवाज़ उठा रहे हैं कि राज्य में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। विधायक दिल्ली में अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन बीजेपी का नेता उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। ऐसे में बिहार के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा के इस्तीफा ने एक और हंगामा खड़ा कर दिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा जो बिहार में बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता बताए जा रहे थे और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दिया है मणिपुर की वजह से। इस्तीफा देकर पूरे पटना में प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री की होर्डिंग पोस्टर भी लगवा दिए हैं। मणिपुर की घटना के बारे में उस पोस्टर में लिखा है कि किस तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है और सरकार क्यों चुप है। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मणिपुर पर संसद में जारी संग्राम के बीच बीजेपी में हंगामा हो गया है। बिहार बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस इस्तीफे के पीछे मणिपुर में जारी हिंसा को वजह बताया। विनोद शर्मा ने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दिया है। साथ ही पूरे पटना में पोस्टर लगवा दिए हैं। पोस्टर में लिखा है कि मणिपुर में बेटियों को नग्न करके भीड़ ने सड़क पर घुमाया है, जिससे पूरे विश्व में भारत शर्मसार हुआ है। इसके लिए मणिपुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जिम्मेदार हैं। उनका बचाव करने वाले पीएम मोदी भी उतने ही जिम्मेदार हैं। विनोद शर्मा का कहना है कि इस घटना पर उन्हें आत्मग्लानि हुई है और खुद कलंकित महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी के तमाम पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, पोस्टर लगवा दिए। इस पर अब बीजेपी नाराज है और विनोद शर्मा को पार्टी का कार्यकर्ता मानने से भी इनकार कर रही है। कह रही है कि अगर बीजेपी के सच्चे प्रवक्ता होते तो यूं सवाल ना खड़े करते, बेगूसराय और बंगाल की घटना को याद करते और बैलेंस करने की कोशिश करते। बीजेपी का कोई प्रवक्ता ऐसा हो नहीं सकता जो प्रधानमंत्री किस तरह से पोस्टर लगवा दे। इसलिए अब बिहार बीजेपी अपने प्रवक्ता से ही पल्ला झाड़ रही है। जेडीयू का कहना है कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है वो सुन नहीं रही है। मणिपुर की स्थिति भयानक है और प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं दे रहे हैं और विपक्ष आवाज उठा रहा है। अब बीजेपी के प्रवक्ता ने इस्तीफा देकर यह बता दिया है कि बीजेपी के भीतर भी प्रधानमंत्री के इस रवैये की आलोचना हो रही है। ऐसे में अब बीजेपी को बोलना होगा, प्रधानमंत्री को बोलना होगा। चुप रहकर इसका हल नहीं निकलेगा। वहीं बीजेपी और एनडीए की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और इसी देश में मणिपुर में बेटियों और महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। विपक्ष आवाज उठाता है लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता को इस्तीफा देना पड़ता है और पोस्टर लगा के बताना पड़ता है कि क्यों वो नाराज हैं, क्यों प्रधानमंत्री चुप हैं। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर वो सवाल उठाते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए दोहरी मुश्किल है कि एक तरफ विपक्ष से लड़े, दूसरी तरफ विश्व की जो तमाम न्यूज एजेंसियां हैं, दूसरे देशों की सरकारें हैं, वो भी मणिपुर पर नजर रखे हुए हैं। वहीं अब बीजेपी के भीतर भी विद्रोह होना शुरू हो गया है। यानी 2024 से पहले ये एक बड़े संकेत हैं आने वाले चुनावों को लेकर बड़े उलटफेर के।